हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मुहाफिज स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल और ट्यूशन क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आप जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम मैथ करा रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। क्लास 10 का मैथ कंप्लीट कराने का हमने जो वादा किया है, इसी मुहिम को हम आगे ले चलते हुए हम चैप्टर चौथे पर चल रहे हैं, मतलब द्विघात समीकरण पर। इसमें हम एक्सरसाइज 1 मतलब 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 समाप्त कर चुके हैं। एक्सरसाइज 4.3 आज शुरू करने वाले हैं। उसके लिए आज मैं एक क्लास लेके आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और टाइम न लेते हुए हम सवालों पर चलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो के पीछे मैंने कराया है उसका थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन करते रहें और आगे जो मैं करा रहा हूँ उसके लिए आगे बढ़ते रहें। ठीक है, आइए तो चलते हैं। ये एक्सरसाइज 4.3 है। 4.3 एक्सरसाइज 4.3 रहने वाली है। ठीक है, क्या है? क्लास 10th मैथ्स द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3। ठीक है, उसमें पहला जो सवाल है, पहला सवाल क्या कहता है? इस सवाल को करने से पहले मैं आपको ये चीजें बता देता हूँ कि ये चीजें क्या है। ये चीजें इनको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। देखो, एक फॉर्मूला होता है कि डी बराबर डी स्क्वायर माइनस 4ac। पूरा ही बता देता हूँ मैं, इसे यहाँ से बता के ना आपको मैं पूरा ही बता देता हूँ। नीचे लिखता हूँ मैं, इसे बोलते हैं विविक्तर। विविक्तर विविक्तर बोलते हैं और विविक्तर को डिनोट करते हैं डी से, बड़ी डी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? डी स्क्वायर माइनस 4ac। कहोगे बी ए सी क्या गया? ये जो ए बी सी होती है ना, यही यही है ये। अब देखो मैं बता दूं आपको, ये डी है, क्या है? विविक्तर। जब भी हम डी निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac में, जब इसे हम रखेंगे तो जब भी डी का मान जब भी डी का मान जीरो से कम आएगा, जीरो से कम है ना ये, जब भी डी का मान जीरो से कम आएगा तो उस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये बोल रहा है ना, निम्न द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और उनके मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये उसी पे है, इस सवाल पे पहले वाले पे। क्या है सवाल? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति बतानी है और यदि उन मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए, नहीं है अस्तित्व तो मत ज्ञात कीजिए। ठीक है, पता कैसे पड़ेगा अस्तित्व है या नहीं? यही चीजें हैं वो लिखी हुई। मैंने लिखा है डी जब जीरो से छोटा होगा। जब डी, ये डी का मान निकल के आने के बाद डी से जीरो से छोटा होगा, कहने का मतलब है माइनस में होगा। जीरो से छोटी संख्या कौन सी होती है? जो माइनस में होती है। जब भी डी का मान माइनस में आए, या कहूं मैं जीरो से छोटा आए, तो उस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, या नहीं होता है या नहीं है। ठीक है, आई होगी बात समझ में। और जब मूलों का अस्तित्व नहीं होता है तो उसका कोई हल भी नहीं होता है। ये लिखना कि जब डी छोटा हो जीरो से तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है तथा उसका कोई हल भी नहीं होता है। उसका कोई हल नहीं होता है। जब डी छोटा है जीरो से तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, तो अस्तित्व नहीं होता तो उसका कोई हल भी नहीं होता। ठीक है, आगे होगी बात समझ में। दूसरी बात, जब डी बड़ा है जीरो से, डी बड़ा है जीरो से, डी से बड़ी मतलब जीरो से बड़ी चीजें क्या होती हैं? जीरो से बड़ी तो 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्या जो होती है वो होती है। हाँ, वही जो प्लस वाली संख्या होती है। जब भी डी का मान जीरो से बड़ा आए तो उस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होता है। और जब मूलों का अस्तित्व होता है तो फिर क्या होता है? उसके हल भी होते हैं। और जब हल होते हैं तो देखो इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता इसका, इसका कोई हल नहीं होता। और जब डी बड़ा है जीरो से तो बड़ा है जीरो से तो इसके दो भिन्न भिन्न दो भिन्न भिन्न मूल होते हैं। मूल है या मूल होते हैं लिख दिया मैंने, मतलब मूल है, उसके दो मूल हैं, भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। तो जब भी डी छोटा है जीरो से तो उसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए उसका कोई हल नहीं होगा।
उसे वहीं छोड़ देंगे। जब भी डी बड़ा आएगा 0 से, 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या आए, तो उसका अस्तित्व होता है, और उसके दो अलग अलग भिन्न होते हैं मूल के रूप में, ठीक है। और जब भी डी बराबर होता है 0 के, तो उसका भी अस्तित्व होता है। जब भी डी बराबर होता है 0 के, तो उसका भी अस्तित्व होता है। और जब अस्तित्व होता है, तो इसके दो बराबर मूल होते हैं। इसके जैसे दो भिन्न भिन्न मूल थे, इसके जैसे दो भिन्न भिन्न मूल हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दो भिन्न भिन्न मूल हैं इसके, तो इसके दो बराबर मूल होंगे, बराबर मूल होंगे। आई बात समझ में? जब भी डी छोटा है 0 से, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। उस कंडीशन में सवाल को वहीं छोड़ देते हैं। अब 0 से छोटा कब होगा? जब भी माइनस में संख्या आएगी, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और उसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। जब भी डी बड़ा आएगा 0 से, 1 2 3 4 5 कुछ भी आए प्लस वाली संख्या, तो उस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होता है। और जब 1 2 3 4 5 ये प्लस वाली संख्या है, तो उसके दो भिन्न भिन्न, दो बार लिखा है ना मैंने, दो भिन्न भिन्न मूल हैं, तो उसके दो भिन्न भिन्न मूल होते हैं। और जब भी डी बराबर आएगा 0 के, तो उसका भी अस्तित्व होगा और उसके दो बराबर मूल होंगे, तो बराबर बराबर दो मूल होंगे। कैसे? सवाल में समझाऊंगा आपको। आइए, ये पहला सवाल है, पढ़ लिया ऐसा हमने कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति याद करो। प्रकृति क्या है? यही तो प्रकृति है कि अस्तित्व है या नहीं है। प्रकृति ये है, अस्तित्व है या नहीं है। देखो, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसका अस्तित्व नहीं है, इसे ज्ञात नहीं करेंगे। इन दोनों का अस्तित्व है, तो इन्हें ज्ञात करेंगे हम। कैसे करेंगे? आओ सवाल पे बताओ। व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx माइनस सी बराबर 0 प्लस सी। ये व्यापक रूप होता है समीकरण का, है ना? हाँ, ये व्यापक रूप होता है। इसी व्यापक रूप में जब मैं ये b² माइनस 4ac रखूंगा, मतलब d रखूंगा, d क्या होता है? d बराबर अंडर रूट नहीं, ऐसे ही सिंपल b² माइनस 4ac, ये होता है d का मान। लिखो तो देखो, a की जगह क्या है? 2, a की जगह दे रखा है 2, b की जगह दे रखा है -3 और c की जगह दे रखा है 5। दे रखा है ना? हाँ जी, बिल्कुल दे रखा है। x² की जगह x², x की जगह x है। आगे आओ, देखो अब लिखता हूं मैं b²। b क्या है? b है -3, तो -3 का स्क्वायर करो, हो गया -4 का 4 गुणा a का मान क्या है? 2 गुणा c का मान क्या है? 5, लिख दिया मैंने 5। देखो, -3 गुणा -3, माइनस माइनस प्लस, और 3 की 9। तो मैं आपको वैसे ही बता दूं, इसका वर्ग जो होता है ना, माइनस में प्लस में वर्ग होने के बाद तो प्लस की संख्या आती है। 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ये 40 आ गया, तो -40 आ गया। बचा कितना? -31। -31 बचा। हाँ जी, -31 क्या है ये? क्या ये डी बराबर है, डी बराबर है, ये भी डी बराबर है, सब डी बराबर है। डी बराबर सॉल्व करते हुए हम लाए, तो डी बराबर -31 आया। मैं बोलूँ आपको, यहाँ इतनी जगह लिखने की जरूरत है भी नहीं, आप लास्ट में तो लिखोगे। तो डी बराबर -31 आया। जब डी बराबर -31 आया, तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसका कोई हल भी नहीं होगा, ठीक है। इसका कोई हल भी नहीं होगा। क्या बताया था मैंने? जब डी छोटा है 0 से, डी छोटा नहीं है 0 से, माइनस में है, मैंने बोला था माइनस की संख्या, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जो जब डी का मान माइनस में निकल गए, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, तो उसका कोई हल नहीं होता। इसलिए ये सवाल यही रहेगा, यही इसका आंसर है कि हम कह सकते हैं कि इसका कोई अस्तित्व नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। आइए, एक सवाल हम कर चुके हैं और दूसरे सवाल पर चलते हैं। इसका सवाल है द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.3 का। हम अब पहले सवाल का दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम
मूलों का अस्तित्व ज्ञात कर रहे हैं, और अस्तित्व है तो फिर उनको हल कर रहे हैं, उनका मान ज्ञात कर रहे हैं। कैसे? मैंने अभी बोला था क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना। हाँ जी, करो तो बी का मान कितना है, देखो ये होता है बी का मान, जो एक्स के पास में एक्स से गुणा हो जाए वो बी का मान होता है। करो तो माइनस का माइनस, 4 का 4, √3 का √3, यही है, ये हो गया इसका माइनस था, 4√3 भी था, तो ये बी की जगह था, तो बी स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर ले लिया मैंने, माइनस 4 का 4 गुणा ए का मान 3, एक और सी का मान 4, हो गया। करो, जब देखो गौर से देखना, ये -4 है, इसका मैं वर्क करूंगा तो +4 आएगा, +4 नहीं आएगा, +16 आएगा, 4 चौक 16, ये तो हो जाएगा, इसका तो 16, और ये √3 गुणा √3, देखो 4 का वर्क खोला मैंने, 16 आ गया, और इसका मैंने वर्क खोला तो ये आएगा गुणा √3 गुणा √3, ऐसे होता है ये। √3 और √3 गुणा हो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मैंने बता रखा है आपको, तो ये 3 हो जाएगा, हो गया 3। अब -4 गुणा 3 +4, 16 3 48, 48 -4 3 12, 12 चौक 48, ये दिया कितना आया, घटा के 0, घटा के 0 आ गया। मैंने क्या बोला था, जब डी बराबर 0 हो उस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होता है, और इसके 2 बराबर मूल होते हैं। तो जब डी बराबर 0 आ गया तो इसके 2 मूल बराबर हैं, 2 मूल बराबर हैं, ठीक है, अभी 2 मूल बराबर है। अब 2 मूल जो बराबर है, अब निकालो उन्हें, कैसे निकालेंगे, अब बताते हैं कैसे निकालेंगे। देखो डी बराबर 0 आ गया, डी बराबर 0 था, तो इसके 2 बराबर मूल होंगे, निकालो कैसे। एक होता है द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र, और एक तुमने पहले कभी सुना होगा, बोलते थे श्रीधाचार्य सूत्र, बोलते थे ना श्रीधाचार्य सूत्र। मैं लिख के दिखाता हूँ क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, ये द्विघात सूत्र नहीं होता, इसे बोलते थे पहले, यही लिख दूं मैं, इसे बोलते थे पहले श्रीधाचार्य फॉर्मूला, अब भी है श्रीधराचार्य, बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, ऐसे करके बोलते हैं, बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता था श्रीधराचार्य सूत्र, है ना। अब देखो अगर मैं इसे देखूं b² माइनस 4ac, क्या है ये b² माइनस 4ac, डी का मान है ना, हाँ जी डी निकलती है ऐसे। तो अगर मैं यहाँ अंडर रूट में डायरेक्ट डी लिख दूं, अगर मैं यहाँ अंडर रूट में डायरेक्ट डी लिख दूं, ये लिख दिया मैंने डी, लिख दिया डी, तो अब ये श्रीधराचार्य के लिए अब इस पे लिखा आता है, जब ऐसा होता है तो द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र बन जाता है, समझे, तो क्या बन जाता है, द्विघात सूत्र बराबर माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, द्विघात सूत्र बन गया, हाँ जी बन गया। अब करो सवाल, अब इसमें मान रखो, देखो माइनस, और देखो ए बी सी पता ही आपको ये है, तब माइनस बी, बी का मान क्या है 4√3, और ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस का 4√3 हो जाएगा, प्लस का 4√3 हो जाएगा, हो गया 4√3 प्लस माइनस, डी का मान क्या आया था, डी का मान √0 बट्टे 2 का 2, और ए का मान कितना था 3, 2 गुणा 3 आ गया इतना, अगर करो से। अब ये है 4√3 प्लस 0, तो इसे मैं ऐसे लिख दूंगा 4√3 प्लस 0 बट्टे 6, और एक बार लिख दूं, मैंने प्लस में लिख दिया, एक बार 4√3 माइनस 0 बट्टे 6, काटो देखो इन दोनों में, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2, अब देखो 2 में मैं अगर 0 को जोड़ूंगा अभी तो 2 ही आएगा, 2 बट्टे 3 नहीं, 2√3 बट्टे 3, और ये भी इतना ही आएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2√3 बट्टे 3, ये इतना ही आएगा। अब भी हम इसमें कुछ कर सकते हैं, हाँ अभी भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो नीचे 3 है, इस 3 को मैं √3 गुणा √3 ना कर दूं, जो मैं ऊपर वाले रूट को काट दूं,
आंसर वैसे यहाँ सही है, जो मैं मानता हूँ आंसर यहाँ सही है, क्योंकि नीचे रूट वाली संख्या नहीं दे रखी है अभी, तो ये आंसर सही है। पर लेकिन जो दे रखा है आंसर शीट में वो ये दे रखा है कि इसमें एक बार और रख दिया, क्या रखा, देखो मैं इसमें यहाँ रख देता हूँ आपके सामने, एक बार और रख दिया, क्या रखा है कि 2√3 है, बट्टे 3 को लिख दिया √3 गुणा √3, √3 गुणा √3, इस √3 से ये √3 कट गया, 2/√3 आया है ना, और ऐसे ही इसमें 2√3 बट्टे √3 गुणा √3, इससे ये कट गया 2/√3 कॉमा 2/√3, आंसर क्या आया 2/√3 कॉमा 2/√3, ये दोनों मूल आ गए, ना, दोनों बराबर है ना बिल्कुल, तो यही तो है जब d बराबर 0 आएगा। मैं शुरू से समझा देता हूँ, गौर से देखना, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0, इसे रखते हैं हम d निकालने के लिए, विविधता निकालते हैं सबसे पहले, मूलों का अस्तित्व पता करने के लिए कि अस्तित्व है या नहीं, हम विविधता निकालते हैं, मतलब d निकालते हैं, तो d बराबर b² माइनस 4ac, तो d का मान कितना है माइनस 4√3, माइनस 4√3 का वर्ग कर दिया, 4 का 4, माइनस a का मान 3, हाँ, c का मान 4, c का मान 4, देखो 4 का वर्ग करूंगा मैं 16, √3 का वर्ग करूंगा तो 3 आएगा, 16 3 48 होता है, माइनस का माइनस, 4 3 12, 1248, 48 माइनस 48 तो आ गया 0। जब d बराबर 0 आता है तो मैंने लिखा है कि d बराबर जब 0 होता है तो उस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होता है और इसके दो बराबर मूल होते हैं, दो बराबर मूल होते हैं, लिख दिया मैंने, इसके दो मूल बराबर है या दो बराबर मूल है, एक ही बात। फिर मैंने लिखा ये द्विघात सूत्र, इस द्विघात सूत्र से हम मूल निकालते हैं, निकालो माइनस बी प्लस माइनस √d बट्टे 2a, माइनस बी कितना है माइनस 4√3, माइनस माइनस प्लस 4√3 का 4√3 प्लस माइनस, इसमें है डी का मान 0, डी का मान 0 बट्टे 2a, 2 का 2, a का मान 2 गुणा 2 के 6 हो जाएंगे, 4 का 4, नहीं अब पहले मैंने सॉल्व किया है, देखो एक बार प्लस में रख लिया, एक बार माइनस में रख लिया ना, अब ये हो गया 4√3 प्लस 0, 4√3 प्लस 0 बट्टे 6, 2 3 6, एक बार माइनस में लिख लिया, 4√3 माइनस 0 बट्टे 6, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2√3 बचा ऊपर, जोड़ दो, 0 कुछ नहीं जोड़ो कुछ नहीं होगा, 2√3 2√3 बट्टे 3, 2√3 बट्टे 3 बट्टे 3, अब इसमें ये नीचे जो 3 है इसमें भी और इसमें भी, इसे मैं √3 गुणा √3 करूंगा, यहां से मैं यहां लाया, 2/√3 बट्टे 3 को √3 गुणा √3 कर लिया, 2/√3, 3 को √3 गुणा √3 कर लिया, √3 से √3 कटा, √3 से √3 कटा, 2/√3 2/√3, दूसरा 2/√3 2/√3, दो बराबर मूल भी आ गए और आंसर भी आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर, आइए अगला सवाल, दो सवाल हम कर चुके हैं, तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, चेक करो कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, अस्तित्व है तो अगर सॉल्व करेंगे, देखो क्या है, d बराबर b² माइनस 4ac, यही कर रहा हूं मैं, d का मान कितना है -6, d का मान कितना है -6 है ना, b² माइनस 4ac, d का मान कितना है -6, तो -6 लिख लिया मैंने, स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4, a का मान कितना है 2 गुणा 2, c का मान कितना है 3 गुणा 3, देखो 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 घटा दो, आया कितना, बराबर कितना आया 12, तो d बराबर कितना आ गया 12 आ गया, d बराबर, जब d का मान 12 आ गया तो क्या है कंडीशन, d जब बड़ी हो, d बड़ी है ना, देखो 12 है, 0 से बड़ी है ना, यहाँ 0 के बराबर था, यहाँ 0 से छोटा था, जब 0 से कम आए माइनस वाली संख्या, मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, तो d बराबर 0 आए तो मूलों का अस्तित्व होता है, उसके दो बराबर मूल होते हैं, अभी निकाल के दिखाया था मैंने। और जब d बड़ा होता है 0 से, ये बड़े का चिन्ह है, जिसकी तरफ पैर रहते हैं वो बड़ा वाला होता है, 0 की तरफ पैर है तो ये 0 बड़ी है, यहाँ बराबर है ये दोनों चीजें। अब देखो इसकी तरफ पैर है तो d बड़ी है 0 से, तो 12 आ रहा है, बड़ी नहीं है 0 से, हाँ भी बड़ी है, तो फिर क्या होता है, तो उस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होता है और इसके दो भिन्न भिन्न मूल होते हैं, इसके दो भिन्न भिन्न
मूल होते हैं, ये लिख दिया मैंने, दो भिन्न भिन्न मूल होते हैं। दो भिन्न भिन्न मूल होते हैं तो निकाल के दिखाओ कौन से होते हैं। आओ तो मैं निकाल के दिखाता हूँ। द्विघात सूत्र वही वाला जो भी लगाया था, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये होता है। रखो मान बराबर। अगर चाहो ना, अब मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ, अगर चाहो तो पहले ही लिख लिया करो ऐसे कि जी a बराबर कितना था 2, b बराबर कितना था -6, c बराबर कितना था 3। ये सारी चीजें पहले चाहो तो लिख ले सकते हो, फिर तुम्हें बार बार यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना लिख के जब d बराबर b स्क्वायर माइनस 4 ac करो, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं मान, अब मैं इधर नहीं देखना पड़ेगा मुझे बार बार। करो माइनस तो माइनस, और इसमें माइनस है, माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस 6, बी की जगह 6 आ जाएगा, आगे 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना है, डी का मान आया है 12, लिख दिया जी मैंने 12 बट्टे 2a, 2 गुणा ए का मान कितना है 2, आ गया कितना आया बराबर, ये 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो 6 प्लस रूट 12 बट्टे 4। एक तो ये आगे प्लस वाली संख्या ले ली, एक बार माइनस वाली ले लेता हूँ, 6 माइनस रूट 12 बट्टे 4, एक बार प्लस वाली ले ली, एक बार माइनस वाली ले ली। अब देखो मैं कभी भी आपको बता दूं कि रूट 12 क्या होता है, रूट 12 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 3 बार, 3 से काटा 1 बार। जब ये दो कॉमन है, इसमें दो कॉमन है, 2 बार आ रहा है 2, जिसका जोड़ा बन जाता है उसमें से एक निकाल लेते हैं बाहर, ये जोड़ा बन रहा है ना, जोड़ा में से 1 2 बाहर निकाल लेंगे, 1 2 इसमें से बाहर निकालेंगे। देखो कैसे, यहां से कर देता हूँ मैं, यहाँ 6 प्लस 2 और बचा कितना, ये अकेला है 3, तो ये अंडर रूट में जाएगा, 2 रूट 3 बट्टे 4 कॉमा 6 माइनस 2 रूट 3, 2 रूट 3 बट्टे 4। काटो, देखो काटेंगे नहीं अभी, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये 2 3 6 2 कम 2, 2 3 6 2 कम 2, 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 कॉमन लिया तो 3, 2 कॉमन लिया मैंने 6 से, तो 2 3 6, 2 कॉमन लिया 2 3 6 प्लस 2 को तो चला गया, 2 एकम 2 में बचा अंदर रूट 3 बट्टे 4 कॉमा, अब इसमें भी 2 कॉमन ले लो, ले लिया 2 कॉमन, 3 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट बट्टे 4, 2 से 4 काटा 2 बार, 2 से 4 काटा 2 बार, आंसर कितना आया, रूट 3 प्लस 3 बट्टे 2। यहां लिख देता हूं आंसर, रूट 3 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 बट्टे 2, और एक 3 माइनस रूट 3 बट्टे, यही आंसर। मैं बताता हूँ समझ में आ गया होगा। देखो एक बात समझा देता हूँ मैं आपको जल्दी से, ये समीकरण थी, इसमें पहली चीज ए होती है, ए बराबर 2 लिख दिया, दूसरी चीज बी होती है ये -6 लिख दिया डी बराबर, तीसरी चीज सी होती है सी बराबर 3 लिख दिया। ठीक है, फॉर्मूला हम लगाते हैं मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए, अस्तित्व है या नहीं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान कितना है, डी का मान है -6, तो -6 और -6 लिख दिया, इसका वर्क कर दिया, माइनस का माइनस, 4 का 4, ए का मान 2, सी का मान 3, तो 6 का वर्क करूंगा, माइनस माइनस प्लस 6 से 36, 4 दूनी 8, 8 के 24, 36 में से 24 घटाया तो 12 आ गया डी का मान। जब डी का मान 12 आ गया तो मैंने बोला था जब भी डी बड़ा होगा 0 से तो दो भिन्न भिन्न मूल होंगे, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग मूल होंगे, दिखाता हूँ अभी जैसे इसके दो भिन्न भिन्न मूल होंगे जब डी बड़ा आ गया है 0 से। अब देखो द्विघात सूत्र, इसे सबसे बाद में देखेंगे। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। माइनस बी तो माइनस बी, तो माइनस ये है माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस डी का 6 आ गया, प्लस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट डी
अंडर रूट, तो अंडर रूट डी का मान 12 है, अंडर रूट 12 है, बट्टे दो, एक दो का दो, ए का मान दो, दो दो दूनी 4, तो 6 प्लस रूट 12 बट्टे 4। अब ये मैंने 2 बार लिख दिया, ए प्लस में भी माइनस में, एक बार 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 12 बट्टे 4, 6 माइनस रूट 12 बट्टे 4 कर दिया। अब देखो 6 प्लस, देखो रूट 12 है और रूट 12 यहाँ है, रूट 12 को जब मैं तोड़ूंगा 2 से 12 को तोड़ूंगा 6 बार, 2 से 6 को तोड़ूंगा 3 बार, 3 से 3 को तोड़ूंगा 1 बार। इनमें से दो एक सी संख्या क्या है, जोड़ा किस चीज का है, 2 का जोड़ा है, जोड़ा में से एक बार ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ 12 की जगह मैंने यहाँ 2 ले लिया, अब जो अकेला बचा उसे अंडर रूट में ले लेते हैं, तो 6 का 6, 6 का 6 प्लस 12 को लिख लिया मैंने 2 रूट 3, 2 रूट 3 बट्टे 4, 6 माइनस 2 रूट 3 से लिख लिया 2 रूट 3 बट्टे 4, 2 से काटा, देखो मैंने यहाँ लिखा है, जब 2 कॉमन ले लिया 6 में से और 2 में से 2 कॉमन लिया, 2 3 6 और 2 एकम 2 चला गया, रूट 3 बचा, रूट 3 बट्टे 4, 2 से 2 काट दिया, बचा 3 प्लस रूट 3। अब ऐसे देखो 2 कॉमन लिया इसमें, इसमें से 2 3 6 माइनस 2 एकम 2 रूट 3 का रूट 3 बट्टे 4। देखो 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 काट दिया, 2 से 1 काट दिया 2 बार, 3 प्लस रूट 3 बट्टे 2, 3 प्लस रूट 3 बट्टे 2, 3 माइनस रूट 3 बट्टे 2, 3 माइनस रूट 3, यही आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आता है, ठीक है। चलो चलते हैं अगले सवाल। आइए, हम अब तक पहले सवाल में 3 सवाल थे, वो तीनों तीनों कर चुके हैं, अब हम चलेंगे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल कहता है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, कैसा मान, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। के का ऐसा मान ज्ञात करना है कि जिसके 2 बराबर मूल हो। अभी हमने पढ़ा था, यहाँ मैंने बोला था कि जब d बराबर 0 होता है तो 2 मूल बराबर होते हैं, तो ये भी तो वही कह रहा है कि उसके 2 मूल बराबर होते हैं, तो 2 मूल बराबर हो। जब भी d बराबर 0 होता है, जब भी d बराबर 0 होता है तो उसके 2 मूल बराबर होते हैं, और जब भी d से छोटा होता है 0 तो उसके 2 भिन्न भिन्न मूल होते हैं, और जब भी d छोटा होता है 0 से, अगर d बड़ा है 0 से तो 2 अलग अलग भिन्न, मतलब 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे। अगर d छोटा है 0 से तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, ना ही उसका कोई मूल होगा, ठीक है। और जब d बराबर होगा 0 के तो उसके 2 बराबर मूल होंगे, तो ये खुद ही कह रहा है कि उसके 2 बराबर मूल होने चाहिए, के का ऐसा मान ज्ञात करो। तो d बराबर 0 रखना है आपको, d बराबर 0 मतलब d बराबर जो हम फॉर्मूला रखते हैं उसके बराबर 0 रखना है, ठीक है। आओ समझाता हूँ कैसे। d नहीं, मैं पहले बता दूं आपको, a बराबर रखा मैंने 2, ठीक है। b बराबर रखा मैंने, क्या है b की जगह माइनस के, ठीक है। c बराबर रखा मैंने 2, a का मान ये है, b का मान ये है, c का मान ये है, ठीक है। आगे बात समझ। अब चलो मैं कहो तो इन्हें बंद कर दूं, जो आपको और अच्छी तरह से समझ में ए बी सी का मान मैंने रख दिया ऐसे, आप भी ऐसा हो तो ऐसे रख सकते हो, ए का मान, बी का मान, सी का मान। अब लेता हूं मैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। करो जी, डी बराबर बी स्क्वायर, बी क्या है माइनस के, तो माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 का 4, ए का मान 2, सी का मान 3, करो। के का स्क्वायर करूंगा माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 किया 24, 24 आ गया। जब इधर वर्ग है और मैं इसे इधर ले जाऊंगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, क्या होगा, के माइनस से इधर जाएगा तो प्लस का, पहले मैं लिखूं के स्क्वायर बराबर 24 हो जाएगा, प्लस का 0 से बराबर 0 हो जाएगा। जब बराबर से इधर जाएगा तो के बराबर 24 हो जाएगा। बोल ही रहा था कि इसके बराबर 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि जब भी तो 2 मूल बराबर होंगे, इसके बराबर 0 होना चाहिए। तो माइनस के स्क्वायर माइनस 4ac होगा, के स्क्वायर का के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 की 24 लिख दिया, के स्क्वायर माइनस का जब इधर जाएगा बराबर से तो 24 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब जब मैं इस वर्ग को इधर ले जाऊंगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा, के बराबर अंडर रूट 24। अब अंडर रूट 24 में ऐसी कोई चीज है जो मैं वर्ग बना के बाहर निकाल दूं, देखो दिखाता हूँ मैं, यहाँ देखो 24, 2 से काटा 12 दूनी 24, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 3 से काटा 3 को, 3 से काटा 1 बार, कट गया। क्या बना, एक जोड़ा बन रहा है, बाकी नहीं बन रहा। जोड़ा किसका नहीं बनना, 2 और 3, 2 की 6 हो जाएगा,
छह हो जाएगा। हाँ, एक बार निकल रहा है, दो दो आ रहा है ना भाई, दो आ रहा है भाई, देखो तो के के बराबर दो रूट छह आ गया, दो रूट छह। और जब ये अंडर रूट होता है तो अंडर रूट के आगे हमेशा ही प्लस माइनस होता ही है, मान के चलना ये बात, अंडर रूट के आगे प्लस माइनस होता ही है। और वैसे भी जब बोला है कि दो मूल बराबर है, दो मूल बराबर होने चाहिए, जब एक ये है तो दूसरा भी यही होगा, दो रूट। या फिर मैं बोलूं एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस में, नहीं, ये तो दो मूल बराबर होंगे, तो दो रूट छह और दो रूट छह। उम्मीद करता हूँ बस समझ में आ गया। ठीक है, चलते हैं, चलो अगले सवाल, आइए, यही आंसर है, अगले सवाल पर चलते हैं। चलो, हम दूसरे सवाल का एक सवाल कर चुके हैं, हम दूसरे सवाल का दूसरा सवाल है, मतलब दूसरे सवाल का दूसरा पॉइंट बोल रहा है। करो, हेलो, पहले इसकी गुणा करेंगे, जब कुछ नहीं होता ना, जहाँ चिन्ह कोई नहीं होता वहां गुणा होती है, पहले गुणा करो। के एक्स की गुणा जब मैं एक्स में करूंगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स की गुणा जब मैं दो में करूंगा तो दो के एक्स, ये प्लस का है, प्लस का छह आ जाएगा, बराबर जीरो। करो, अब इसमें क्या करेंगे हम, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर लगाएंगे, पहले ए का मान लिख लो, ए का मान के बी का मान माइनस दो, माइनस दो के आएगा, माइनस दो के, सी का मान छह। अब चल रहा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, निकालो, बी का मान कितना है माइनस दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब मैं वर्ग करूंगा तो माइनस दो के का जब मैं वर्ग करूंगा तो प्लस में आएगा, चार ए का मान ए और सी का मान छह, लिख दिया। करो, माइनस दो, दो का वर्ग करूंगा तो मैं माइनस, देखो माइनस दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चार के का के इसका माइनस चार छः चौबीस के, चौबीस के आ गया ना, चौबीस के, ये आएगा चौबीस के, यहाँ भी के है यहाँ भी के है, चार देखो चार यहाँ है, चार से एक बच जाएगा, चार से चौबीस, तो चार के कॉमन ले लो, चार के कॉमन ले लिया, आया कितना, चार के, तो के बचा, माइनस और माइनस, चार के से जब मैं चौबीस के में तो चार छीन चौबीस, छह बार जाएगा, आ गया। तो जब मैं इसके बराबर जीरो रखूंगा, इसके बराबर भी जीरो है, इसके बराबर भी जीरो है। अब देखो, जब मैं एक बार चार के बराबर जीरो रखूंगा, चार के बराबर जीरो रखूंगा तो के बराबर जीरो बट्टे चार, तो ये जीरो आ जाएगा। दूसरा, जब मैं के माइनस छह बराबर जीरो रखूंगा तो के बराबर माइनस का इधर जाएगा तो इसका छह, के का मान क्या आया, छह आया। ठीक है, आंसर। और पिछले सवाल में भी ना वो मैंने दो बार लिख दिया था चाहे बेशक, पर लेकिन आंसर उसका वही था, दो बार नहीं लिखना था, एक बार लिख लो, क्योंकि के का मान बताना है। उसका आंसर क्या था, उसका आंसर था शायद दो रूट छह, पहले वाले का जो आंसर था दो रूट छह था, वो मैंने दो बार लिख लिया है, एक बार लिखना है। ठीक है, आंसर ये सवाल भी हो गया। तो वो कैसे हुआ, के एक्स की गुणा मैंने एक्स माइनस दो में करी, के एक्स गुणा एक्स, तो के का के एक्स एक्स की गुणा करी तो एक्स स्क्वायर माइनस के की के एक्स की गुणा करी मैंने माइनस दो में, तो माइनस दो के एक्स हो गया, प्लस छह बराबर जीरो। अब ये ए का मान के, बी का मान माइनस दो, सी माइनस दो के है, माइनस दो के है, सी का मान छह हो गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रखा डी के मान में, तो बी का मान माइनस दो के का होल स्क्वायर माइनस चार का चार, ए का मान के और सी का मान। ठीक है, अब दो का बार खोलूंगा मैं, दो दूनी चार, के स्क्वायर माइनस चार छीन चौबीस, के का के चौबीस के बराबर जीरो। अब जब यहाँ चार के है और देखो यहाँ के तो यहाँ भी है, के कॉमन हो जाएगा, चार का भाग इसमें जा जाता है, चार छीन चौबीस इसमें भी जाता है, तो मैं चार के कॉमन ले लेता हूँ, चार के मैंने कॉमन लिया, ये तो पूरा चला गया, बस एक के बचा, के स्क्वायर है ना तो के बचा माइनस चार छीन चौबीस, के चला गया है, तो चार के और कोष्टक में के माइनस छह, जब मैं चार के बराबर जीरो रखूंगा तो के बराबर जीरो बट्टे चार, या जीरो किसी का भाग दो जीरो, जब के माइनस छह बराबर जीरो रखूंगा तो के बराबर छह, यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई, अगर नहीं समझ में आई है तो दोबारा देखें, समझने की कोशिश करें, मैंने आपको काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो आप भी अच्छे से मेहनत करें और हमारा साथ दें, और अपनी तैयारी को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाली आप मैथ में लगे रहो, मैथ में लगे रहो, मैथ में कम से कम आपको 90% तो लाना है, कितनी मेहनत करो या फिर तुम लौटे रहो।
मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझसे पढ़ रहे हो, तो कम से कम 90 प्लस नंबर तो चाहिए, अन्य तो कोशिश करना 100 में से 100 आए, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, रिविजन भी कराऊंगा, बहुत कुछ बाकी है, बिल्कुल झिका के दे दूंगा मैं आपको। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप समझ में आई होगी आपको सारी बातें। आज भी मैंने आपको समझाया है। थोड़ा मेरा गले में दर्द और जुकाम जैसा इसलिए हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कॉपरेट करेंगे। ठीक है, चलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।